आज के समय में बहुत से लोगों को ये प्रश्न होता है कि शाम के वक्त हम जो अपने मेन दरवाजे पर दीपक लगाते हैं तो वो किस वक्त लगाना चाहिए और दीपक लगाने के क्या नियम हैं और हमें कैसी बत्ती लगानी चाहिए, उसमें गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती लगाएं। और एक ये भी प्रश्न होता है कि हमें वहाँ कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए, सरसों का तेल का लगाएं, तिल के तेल का लगाएं या देसी घी के तेल का लगाएं। ये जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम जो मेन दरवाजे पर दीपक लगाते हैं तो वो कितनी देर तक कम से कम जलना चाहिए। और जैसे कि मेन दरवाजे पर जो दीपक लगाया जाता है, हवा वगैरह चलती है तो दीपक जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो यही सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और ये एक प्रश्न ये भी है, क्या हम सुबह के वक्त भी हमें दीपक लगाना चाहिए। तो ये देखिए, सुबह के वक्त जो लोग देहली पूजन करते हैं तो कई लोग जो है हमेशा ही प्रतिदिन देहली पूजन करते हैं और उन्हें तो प्रतिदिन देहली पूजन करते हैं, उन्हें तो दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। उसके लिए जो है हमें अपने मेन दरवाजे को पहले झाड़ू से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और फिर एक जल का लोटा लेकर उसमें अगर गंगा जल हो तो थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें और मेन दरवाजे पर पानी के छींटे लगाकर फिर हम चाहे तो कोई रंगोली बना सकते हैं और रंगोली नहीं तो स्वास्तिक ही बना सकते हैं। और उसके बाद हम उस पर क्या है, देसी घी का या तिल के तेल का जो भी प्रतिदिन दीपक लगाते हैं, जैसा जिसके नियम है, जो डेली पूजता है तो उसी तरह आप तिल के तेल का लगाते हो तो तिल के तेल का लगा सकते हैं। अगर देसी घी का लगाते हो तो देसी घी का लगा सकते हैं, लेकिन उसमें घी या तेल इतना डालना चाहिए कम से कम वो दीपक हमारा जो है 1-1.5 घंटे जो है कम से कम चल जाए। तो मेन गेट पर जो दीपक जो लगाते हैं तो लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ये सुबह के वक्त लगाया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में लगाया जाता है, तो जिससे कि जो है लक्ष्मी का आगमन हमारे घर होता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। और फिर ये सवाल उठता है कि जो हम दीपक लगाएं, लंबी बाती का लगाएं या गोल बाती का लगाएं, कैसे लगाएं। तो ये हम लंबी और गोल बाती का कैसे भी लगा सकते हैं। तो देहली पूजन करते वक्त ये देखिए, हमने जैसे कि पहले छींट लगाई थी, फिर उसके बाद हमने दीपक लगा दिया है। दीपक लगाने का ये नियम होता है, जब भी हम दीपक लगाएं तो उसके नीचे हमें थोड़े से अक्षत चावल के दाने जो होते हैं बिना टूटे वो रख देने चाहिए दीपक के नीचे। नहीं तो हम ऐसे धरती पर हमें दीपक को नहीं रखना चाहिए, किसी प्लेट में दीपक को रखें, तभी हमें धरती पर रखना चाहिए। जो भी हम दीपक लगाते हैं हर दीपक में को ऐसे ही रखना चाहिए। और उसके बाद जब हम दीपक लगा देते हैं फिर उस पर हम प्रतिदिन अगर फूल हो तो फूल भी अर्पित कर सकते हैं, अक्षत अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हम माँ लक्ष्मी का ब्रह्म जो मुहूर्त होता है सुबह का वक्त, जब तक सूर्य नहीं निकलता उससे पहले पहले ये दीपक लगाया जाता है। तो ये लक्ष्मी के हम जो स्वागत करते हैं, इससे हमारे घर में सदा सदा लक्ष्मी का वास बना रहता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, अगर आप चाहें तो इसे करना चाहिए। और लेकिन जो शाम के वक्त दीपक लगाते हैं उसका अलग से नियम है, क्योंकि जो हमने ये देहली पर दीपक लगाते हैं सुबह के टाइम, तो उसे हम वहीं जलाते हैं जिस जिस जगह पर हम अपने देहली पर बाहर दीपक लगाते हैं उस वक्त जलाते हैं। लेकिन जब शाम के वक्त हम देहली पे दीपक लगाते हैं तो उसका ये नियम है, उस दीपक को हमें सबसे पहले अपने घर के मंदिर में, जो हमारा घर के अंदर मंदिर होता है, उस मंदिर में हमें पहले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और भगवान की जो पूजा हम करते हैं शाम की, तो उसकी पूजा करने के बाद हमें देहली के दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और उसे प्रज्वलित करने के बाद हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी हमें उच्चारण कर देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें लौंग और कपूर भी अगर हो सके तो शाम के वक्त डेली अपने मंदिर में जलानी चाहिए। और इस दीपक को हमें पूरे घर में घुमाना चाहिए। जो हम देहली पर लगाने जा रहे हैं उसे हम जब जला लेते हैं, और दीपक के नीचे जैसे पहले मैंने बताया है चावल के दाने जरूर रखने चाहिए। और जब हम लक्ष्मी माता की अच्छे से पूजा कर लें, मंत्र आदि का उच्चारण कर लें, तो उसके बाद इस दीपक को हमें अपने सारे घर में घुमाना चाहिए। जितने भी हमारे घर में कमरे हैं, रसोई घर, सब जगह हमें इस दीपक को घुमाना चाहिए। घुमाने का कारण ये होता है कि इस दीपक को हम जब सारे घर में घुमाते हैं तो जितनी भी हमारे घर में नकारात्मकता है तो वो सारी नकारात्मकता दूर होती है। और उसके बाद ही हमें दीपक को पूरे घर में घुमाने के बाद ही मेन दरवाजे पर लगाना चाहिए। और लगाने से पहले जैसे मैंने कहा है कि हमने प्लेट के नीचे या दीपक के नीचे चावल रख लेने चाहिए। और अब ये भी प्रश्न उठता है, जब हम दीपक लगाएं तो हम इसमें कैसी बत्ती लगाएं, लंबी बत्ती लगाएं या गोल बत्ती लगाएं। तो जैसे कि
हम देख ही पा रहे हैं, अगर हम लंबी बत्ती लगाते हैं तो हमें सिंगल बत्ती कभी नहीं लगानी चाहिए दीपक में, हमें 2 बत्ती एक साथ लगानी चाहिए। और घी तो हम या तिल का तेल या देसी घी का किसी का भी हम उपयोग कर सकते हैं, किसी का भी दीपक लगा सकते हैं। और इतना तेल हमें डालना चाहिए कि 1 डेढ़ घंटे तो कम से कम हमारा चल जाए। और लंबी बत्ती हम लगाएँगे तो 2 बत्ती लगाएँ, और अगर हम गोल बत्ती लगाते हैं तो 1 ही बत्ती हमें लगानी चाहिए। और अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जब हम दीपक लगाते हैं मेन दरवाजे पर, तो दीपक की जो बत्ती होती है ये उसका मुँह किस ओर होना चाहिए? बाहर की ओर होना चाहिए या घर की तरफ होना चाहिए, घर के अंदर की ओर होना चाहिए? तो यही है कि जब हम मेन दरवाजे पर दीपक लगाते हैं तो बत्ती का मुँह हमारे घर की तरफ होना चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ होना चाहिए। और साथ ही साथ हम जो दीपक लगाते हैं उसको हम घर के मेन दरवाजे के दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड की तरफ हमें लगाना चाहिए। चाहे तो हम दरवाजे के दोनों ओर भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दीपक लगा रहे हैं तो घर के दाहिनी ओर ही हमें दीपक को लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है और लक्ष्मी आकर्षित होती है। और ये सवाल भी है कि हमें दीपक किस वक्त लगाना चाहिए, तो शाम का जो हम दीपक लगाते हैं उसे गोधूली वेला में लगाना चाहिए, यानी कि जिस वक्त सूर्य भगवान छिपने को हों उसी वक्त ही हमें दीपक लगा देना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम लेट हो जाएं तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए जिस वक्त सूर्य भगवान छिपने को उस वक्त हमें दीपक लगाना चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त लक्ष्मी जो है सबके घर में आती है, सबके दरवाजे पर आती है, तो आती लक्ष्मी की हमेशा ही स्वागत करना चाहिए। तभी हमारे घर में धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। तो ये भी हो गया कि दीपक का मुँह किस ओर होना चाहिए। और एक सवाल ये भी है कि जब हम दीपक लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, इतनी तेज़ हवा चलती है या बाहर खुले में रखा रहता है, तो दीपक जो है जल्दी शांत हो जाता है या मन में भय रहता है दीपक के शांत होने का, तो उस वक़्त हम क्या करें? अगर दीपक शांत हो जाता है तो उसे वैसे ही शांत होने दें, लेकिन इसका एक उपाय ये भी है, क्योंकि हम दीपक इसलिए लगाते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक जलता रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दीपक को मेन दरवाजे के अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। मतलब जिस दिशा में हमने लगाया है दाएँ तरफ, उसी दिशा में हम दरवाजे के अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए, यानी कि उनके पूजा पाठ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन अपने दरवाजे पर शाम का जो है दीपक ज़रूर लगाएँ। अगर किसी कारणवश हम ये दीपक नहीं लगा सकते, हम कहीं बाहर गए हैं, अगर हो सकता है कोई घर में हो, तो उसे ज़रूर कहें कि वो दीपक लगाए। और अपने इस नियम को, जो दीपक हम लगाते हैं, इस न नियम को हमें बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई नियम करते हैं फिर से बीच में तोड़ते हैं, तो इससे जो है लक्ष्मी प्राप्ति में जो स्रोत होते हैं उनमें बाधा पड़ती है, विघ्न आती है। इसलिए जो भी तुम उपाय कर रहे हो उसे प्रतिदिन करना चाहिए। और ये जो है मेन दरवाजे का दीपक, इसे तो हर व्यक्ति को ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी की वृद्धि तो होती है। जो घर की नकारात्मकता है, इस दीपक के साथ जब हम इसे दीपक को पूरे घर में घुमाते हैं तो सारी नकारात्मकता जो है घर से बाहर जाती है। और अपने घर की तरफ जब हम बत्ती करके लगाते हैं तो सुख सौभाग्य समृद्धि हमारे घर खिंची चली आती है। तो इस तरह इस दीपक को लगाने का विधान है। तो इस दीपक को जो जैसे हमें लगाना चाहिए वो तो सारा हमने बात कर ही ली है। और एक प्रश्न ये भी होता है स्त्रियों के लिए, जब उन्हें पीरियड्स हो जाएँ तो क्या उन्हें दीपक लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए इस वक़्त। अगर घर में कोई और हो तो आपका पति, माँ-बाप, कोई माँ, बहन, भाई कोई भी हो, दूसरे से हमें दीपक लगवा देना चाहिए। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इस नियम को ना तोड़ें और किसी न किसी से दीपक को अगर घर में है तो प्रज्वलित करवा दें। तो इस तरह से मेन दरवाजे पर जो दीपक लगाने के कई नियम थे और कई लोगों के मन में संशय था कैसे लगाएँ, मैंने कोशिश यही की है जिससे कि आपके सभी संशय हो सकता है इस वीडियो में आपके दूर हो गए हैं। अगर कोई रह रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि इस तरह की जानकारी मेरी वीडियो में आपको मिलती रहेगी। जय श्री भगवान विष्णु हरिहर, जय भगवान लक्ष्मी नारायण की सदा ही जय हो। भगवान आप सब पर भी कृपा बनाए रखे और मेरे पर भी बनाए रखे। भगवान सबके संकट दूर करे। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।